इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है बेटा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 क्लास 10 में 30% सीबीएसई ने जो हमारा सिलेबस रिड्यूस किया है, उसके बाद हमारा एक्चुअल सिलेबस क्या है और किन चैप्टर्स को रिड्यूस किया गया है और कौन से चैप्टर्स हमें रीड करने हैं। आइए ये सारा हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस करते हैं। ये जो थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जिसमें आपका पार्ट ए में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। इसके जो चैप्टर्स हैं उसमें हमें रीड करना है कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरट्रेनुअल स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स। यानी कि टोटल 5 चैप्टर्स हैं आपके जो रीड करना है। और मैक्सिमम इस पार्ट से जो क्वेश्चन रेज होता है, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 10 मार्क्स को कवर करता है। इट मींस कि आपका जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है पार्ट ए, उससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में कवर होगा। पार्ट बी है ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल कहलाता है और इसमें जो चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं वो है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस। इट मींस कि हमें सारा फीचर नहीं पढ़ना है, कुछ स्पेसिफिक है उसमें हम डिटेल में इस वीडियो के बाद में एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम डिटेल चैप्टर्स के में जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा, इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। इसके बाद है सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड। इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस रेज होते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इससे 12 मार्क्स के क्वेश्चंस रेज होंगे। और उसके बाद है आपका वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन रेज होते हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के क्वेश्चंस आपके जो आते हैं मैक्सिमम 8 मार्क्स से इसे कवर किया जाता है। इट मींस कि टोटल अगर हम इनका सम देखें तो ये 40 मार्क्स हो जाता है। इस तरीके से पार्ट बी आपका थ्योरेटिकल पार्ट 40 मार्क्स को कवर करता है। और टोटल अगर इन जनरल देखें हम तो पार्ट ए और पार्ट बी से 40 + 10 इट मींस कि 50 मार्क्स वो आपका कवर करेगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रैक्टिकल पार्ट में हमें क्या करना होता है। प्रैक्टिकल पार्ट में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होते हैं, उससे बेस्ड क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से बेस्ड क्वेश्चंस के रिटन टेस्ट होते हैं। उसके बाद वाइवा होगा जो कि 10 मार्क्स का होता है, रिटन आपका 10 मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 15 मार्क्स का होता है। इस तरीके से ये 35 मार्क्स को कवर करता है। पार्ट डी में आपको प्रोजेक्ट वर्क या फिर एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है, स्टूडेंट पोर्टफोलियो भी हम इसे कहते हैं। ये 10 मार्क्स को कवर करता है और इससे रिलेटेड आपके कुछ वाइवा हो, कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो उस पे बेस्ड जो वाइवा होगा वो 5 मार्क्स का होता है। इस तरीके से ये 15 मार्क्स को कवर करता है। पार्ट डी आपका 15 मार्क्स को कवर करता है। तो प्रैक्टिकल मार्क्स आपका 35 + 15 50 मार्क्स को कवर कर लेता है। और अगर पूरे आईटी सिलेबस की को देखें तो ये आपका थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल 50 + 50 100 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि आईटी जो आपका पूरा सब्जेक्ट है ये 100 मार्क्स का होता है और ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। प्रैक्टिकल पार्ट पार्ट सी और पार्ट डी है, लेकिन जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको ये एग्जामिनेशन में आपको बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट्स को कवर करना होता है। प्रैक्टिकल पार्ट आपका स्कूल बेस्ड होता है, बट ये आपको बोर्ड एग्जाम में ये इस चीज को थ्योरेटिकल में आपको फेस करना ही होगा और अच्छे से फेस करना होगा। काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो अच्छे से आप इसे अटेम्प्ट करें। यहाँ पे मैं बता दूं कि 30% जो हमारा सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है वो हमारे पार्ट ए से नहीं बल्कि पार्ट बी से सिलेबस को रिड्यूस किया गया। एक्चुअल में हमारा पांचों का पांच ये चैप्टर जो पार्ट ए में इंक्लूडेड है ये सारा हमारे लास्ट टर्म जो 1920 का जो हमारा सेशन था उसमें भी थे, लेकिन पार्ट बी से दो चैप्टर्स ईमेल मैसेजिंग एंड पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, ये दो चैप्टर्स को रिड्यूस किया गया है। इस तरीके से हमने आई थिंक आज हमने पूरा डिस्कस कर लिया और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है और नहीं पढ़ना है। तो हम अपनी तैयारी इसी